हेलो एवरीवन, आई होप मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स सब लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। एंड सबको नमस्ते, सबको गुड मॉर्निंग। मेरी तो अभी हुई है। आज हम बात नहीं करने वाले एक थ्रिलर मूवी के बारे में, ना ही हम बात करने वाले हैं एक एक्शन ड्रामा कॉमेडी। ना, आज नहीं, कभी और। आज हम बात करने वाले एक डॉक्यूमेंट्री के बारे में। कभी आपने सोचा है कि आप कभी जब मार्केट जाते हो तो किस क्या ऐसी चीज़ होती है जो आपके अंदर एक डिज़ायर जगाती है कि आपको ये चीज़ खरीदनी है? क्या है वो एक ऐसी चीज़, मतलब आपकी इच्छा, या फिर एक एडवर्टीजमेंट, या फिर आपका इनर सेल्फ? मतलब कुछ भी हो सकता है, राइट? जिस डॉक्यूमेंट्री की आज हम बात करने वाले हैं वो इसी चीज़ पर थोड़ी सी रोशनी डालती है कि आप कैसे एक चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हो, या कैसे एक इम्पल्स बाय करते हो, या कैसे किसी चीज़ को अपना इंटरेस्ट या वांट या नीड बना लेते हो। इस सीरीज़ में एक आपको बहुत चिलिंग सी वाइब आने वाली है, क्योंकि हर एपिसोड में एक न्यू थ्योरी एक्सप्लेन की गई है। और जो पहली थ्योरी है वो है सिगमंड फ्रॉड की। सिगमंड फ्रॉड एक साइकोएनालिसिस्ट होता है 90s के टाइम का, जो ये मानता है कि इंसान बेवकूफ़ है, इंसान को कुछ नहीं पता है, और वो ट्रस्ट वर्दी तो बिल्कुल नहीं है, मतलब उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसके साथ साथ सिगमंड फ्रॉड ये भी मानता है कि इंसानों का ईगो जो होता है, या उनका जो इनर सेल्फ होता है, जो उनकी ट्रू आइडेंटिटी होती है, उसको सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। एंड वो इसी के लिए बने हैं। एंड जैसे ही हम उनको सप्रेस कर लेंगे, उसको डोमिनेट कर लेंगे, उनके ट्रू इनर सेल्फ को, तभी हम लोग उन्हें चैनलाइज कर पाएंगे एक मास पॉलिटिकल मूवमेंट की तरफ, या बिजनेस आइडिया की तरफ, या प्रोडक्ट की तरफ, या फिर एक कॉर्पोरेट आइडिया की तरफ। यही कुछ थियरीज सिगमंड फ्रॉड अपनी इस डॉक्यूमेंट्री में एक्सप्लेन करता है, मतलब इस डॉक्यूमेंट्री में एक्सप्लेन किया गया है और बताया गया है कि कैसे सिगमंड फ्रॉड की थ्योरी से उस टाइम पे काफ़ी पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुए थे, या प्रोडक्ट्स में कैसे चेंजेस आया, एडवर्टीजमेंट में कैसे चेंजेस आया। एक पार्ट आता है जब सीरीज और डार्क हो जाती है और पता चलता है कि एडवर्ड बर्नी, जो कि सिगमंड फ्रॉड को अपना अंकल भी मानता है, वो पिक्चर में आता है, और वो फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ये बताता है कि कैसे हम लोग लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उनको कंट्रोल करके उन्हें एक प्रोडक्ट की तरफ अलाइन कर सकते हैं, उनको प्रोडक्ट वो बाय करने के लिए उनकी जो नीड्स हैं उनको सप्रेस करके कि उनको क्या चाहिए, या फिर जो उनकी डिज़ायर फॉर स्टेटस है इन द सोसाइटी, वो हम कैसे चैनलाइज कर सकते हैं एक प्रोडक्ट की तरफ, और प्रॉफिट्स, बहुत सारा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो सिगमंड फ्रॉड भी खुद, सिगमंड फ्रॉड तो होता ही है साइकोएनालिसिस, बट एडवर्ड बर्नी भी यहाँ पे साइकोएनालिटिक्स कर रहा होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए। और इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है कि वो भी यही बिलीव करता है जो सिगमंड फ्रॉड कर रहा होता है, कि नीड्स को मार दो और उनकी वांट्स को पंप अप करके उनको कैसे आगे एक प्रॉफिट मार्जिन बनाया जा सकता है। और यहीं पे जन्म होता है मॉडर्न कंज्यूमरिज्म का। जैसे ही सिगमंड फ्रॉड मर जाता है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, यहाँ पे सिगमंड फ्रॉड की बेटी पिक्चर में आती है, और वो स्टार्ट कर देती है गवर्नमेंट के साथ काम करना, बिजनेसमैन के साथ काम करना, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड वालों के साथ काम करना, जिससे कि गवर्नमेंट को ये रियलाइजेशन होता है कि हम लोग एक बहुत बड़े नंबर पे लोगों को एक कॉमन आइडिया की तरफ, एक सिंगल आइडिया की तरफ मूव कर सकते हैं, उनकी अपनी इच्छाओं को मार के, उनको सप्रेस करके, या उनकी ट्रू आइडेंटिटी को ख़त्म करके। और ये सब उन्हें पता भी नहीं चलेगा कुछ इस तरीके से करके, क्योंकि ये सब एक साइकोलॉजिकल लेवल पे हो रहा था, सबकॉन्शियस लेवल पे एक काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट के थ्रू हो रहा था, जिस डॉक्यूमेंट्री में इसको बताया गया फोकस ग्रुप्स। आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि फोकस ग्रुप्स क्या होते हैं। और हाँ, शायद आज सीरीज पहुंचती है एक ऐसे फेज पे जहाँ पे लोगों को रियलाइज़ हो जाता है कि उनका इरेशनल सेल्फ जो है वो मर रहा है, उनकी एक्चुअल सेल्फ एक्चुअली ख़त्म हो चुकी है,
दे कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्फ और उनकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं रही है। फिर आता है यहाँ पे रियल मोमेंट जहाँ पे एक जो एक ओपोजिशन आ जाती है सिगमंड फ्रॉड की थ्योरी के लिए, या फिर एक पर्सन जो उसको काउंटर कर रहा होता है और उसमें कह रहा होता है कि मतलब कैसे हम लोग अपने इरेशनल सेल्फ को जगा सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो एक रोल प्ले कर रहा होता है वो होता है एडवर्टीजमेंट और हमारी सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। सो अगर आपको भी लगता है कि देयर इज़ अ गैप बिटवीन कि आप कौन हो या फिर आपको क्या बनाया जा चुका है या क्या आप बन रहे हो, देन यू नीड टू पॉज एंड थिंक के आप एक्चुअली में क्या हो, योर ट्रू सेल्फ। एक बार जाओ देखो, यूट्यूब पे है अवेलेबल। एंड इस डॉक्यूमेंट थोड़ी बोरिंग लगेगी स्टार्टिंग में, बट धीरे 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 जब अनरैप होगी तो फिर समझ में आएगा कि मतलब देयर इज़ अ लॉट टू डिस्कवर। और यूट्यूब पे अवेलेबल है पूरी डॉक्यूमेंट्री, इसमें पार्ट्स में भी है, मतलब एपिसोड्स में भी, और वैसे तीन चार घंटे की एक साथ भी है। तो मैंने तो 3-4 घंटे वाली देखी थी, काफ़ी मतलब इंसाइटफुल है। जो लोग मार्केटिंग में या सेल्स में हैं उन लोगों के लिए बहुत मतलब हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि ये साइकोलॉजी के बारे में है, ह्यूमन बिहेवियर और बिहेवियरल इंजीनियरिंग में तो काफ़ी हेल्प करेगी। सो गो एंड वॉच दिस सीरीज़ नाउ एंड बताना कैसी लगी। टिल देन बाय बाय। एक पार्ट आता है जब सीरीज़ और डार्क हो जाती है और पता चलता है कि एडवर्ड बर्नी, जो कि सिगमंड फ्रॉड को अपना अंकल भी मानता है, वो पिक्चर में आता है और वो फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ये बताता है कि कैसे हम लोग लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उनको कंट्रोल करके उन्हें एक प्रोडक्ट की तरफ अलाइन कर सकते हैं, उनको प्रोडक्ट वो बाय करने के लिए उनकी जो नीड्स हैं उनको सप्रेस करके कि उनको क्या चाहिए, या फिर जो उनकी डिज़ायर फॉर स्टेटस है इन द सोसाइटी वो हम कैसे चैनलाइज कर सकते हैं एक प्रोडक्ट की तरफ और बहुत सारा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो सिगमंड फ्रॉड तो होता ही है साइकोएनालिसिस, बट एडवर्ड बर्नी भी यहाँ पे साइकोएनालिटिक्स कर रहा होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए। और इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है कि वो भी यही बिलीव करता है जो सिगमंड फ्रॉड कर रहा होता है कि नीड्स को मार दो और उनकी वांट्स को पंप अप करके उनको कैसे आगे एक प्रॉफिट मार्जिन बनाया जा सकता है। और यहीं पे जन्म होता है मॉडर्न कंज्यूमरिज्म का। सो जैसे ही सिगमंड फ्रॉड मर जाता है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, यहाँ पे सिगमंड फ्रॉड की बेटी पिक्चर में आती है और वो स्टार्ट कर देती है गवर्नमेंट के साथ काम करना, बिजनेसमैन के साथ काम करना और कॉर्पोरेट वर्ल्ड वालों के साथ काम करना, जिससे कि गवर्नमेंट को ये रियलाइजेशन होता है कि हम लोग एक बहुत बड़े नंबर पे लोगों को एक कॉमन आइडिया की तरफ, एक सिंगल आइडिया की तरफ मूव कर सकते हैं, उनकी अपनी इच्छाओं को मार के, उनको सप्रेस करके या उनकी ट्रू आइडेंटिटी को ख़त्म करके। और ये सब उन्हें पता भी नहीं चलेगा कुछ इस तरीके से करके, क्योंकि ये सब एक साइकोलॉजिकल लेवल पे हो रहा था, सबकॉन्शियस लेवल पे एक काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट के थ्रू हो रहा था, जिस डॉक्यूमेंट्री में इसको बताया गया फोकस ग्रुप्स। आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि फोकस ग्रुप्स क्या होते हैं। और हाँ, शायद आज सीरीज पहुंचती है एक ऐसे फेज पे जहाँ पे लोगों को रियलाइज़ हो जाता है कि उनका इरेशनल सेल्फ जो है वो मर रहा है, उनकी एक्चुअल सेल्फ एक्चुअली ख़त्म हो चुकी है, दे कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्फ और उनकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं रही है। फिर आता है यहाँ पे रियल मोमेंट जहाँ पे एक जो एक ओपोजिशन आ जाती है सिगमंड फ्रॉड की थ्योरी के लिए, या फिर एक पर्सन जो उसको काउंटर कर रहा होता है और उसमें कह रहा होता है कि मतलब कैसे हम लोग अपने इरेशनल सेल्फ को जगा सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो एक रोल प्ले कर रहा होता है वो होता है एडवर्टीजमेंट और हमारी सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। सो अगर आपको भी लगता है कि देयर इज़ अ गैप बिटवीन कि आप कौन हो या फिर आपको क्या बनाया जा चुका है या क्या आप बन रहे हो, देन यू नीड टू पॉज एंड थिंक के आप एक्चुअली में क्या हो, योर ट्रू सेल्फ। एक बार जाओ देखो, यूट्यूब पे है अवेलेबल।
एंड ये डॉक्यूमेंट थोड़ी बोरिंग लगेगी स्टार्टिंग में, बट धीरे 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 जब अनरैप होगी तो फिर समझ में आएगा कि मतलब देयर इज़ अ लॉट टू डिस्कवर। और यूट्यूब पे अवेलेबल है पूरी डॉक्यूमेंट्री, इसमें पार्ट्स में भी है, मतलब एपिसोड्स में भी, और वैसे दो तीन चार घंटे की एक साथ भी है। तो मैंने तो 3-4 घंटे वाली देखी थी, काफ़ी मतलब इंसाइटफुल है। जो लोग मार्केटिंग में या सेल्स में हैं उन लोगों के लिए बहुत मतलब हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि ये साइकोलॉजी के बारे में, ह्यूमन बिहेवियर और बिहेवियरल इंजीनियरिंग में तो काफ़ी हेल्प करेगी। सो गो एंड वॉच दिस सीरीज नाउ एंड बताना कैसी लगी। टिल देन, बाय बाय।